हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाली हूं भारत के राष्ट्रपति एवं उनका कार्यकाल के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपकी जो इसकी पहले क्लास चल रही थी उसमें फ्रेंड्स मैंने आपको पढ़ाया था भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी कि हमारा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो है आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें फ्रेंड्स आपके 30 से 32 क्लास पूरे कंप्लीट हुए। ठीक है, तो आई होप आप सभी को जो है सारी क्लासेस अच्छे से समझ में आया होगा और आपने जो है सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी और समझी होंगी। अगर कहीं से भी आपका कोई डाउट है तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि उसमें मैं हमेशा आपसे कल की क्लास में मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने अभी तक नहीं दिया। ठीक है, बहुत से बच्चों ने आंसर दिया है, बहुत से लोगों ने आंसर नहीं दिया है, तो आप लोग देखिए अपना अपना जो है आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको जो है कल की क्लास में जो क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। तो फटाफट से आप लोग जो है अपना कमेंट जो है बताइए, और जिनको नहीं पता है मैं लास्ट क्लास में आपको जो है लास्ट में आपको बताऊंगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। और एक क्वेश्चन और था कि संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था। तो ये दो क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो है बताइएगा, नहीं तो लास्ट में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने दिया गया है भारत के राष्ट्रपति एवं उनका कार्यकाल। ठीक है, तो भारत के सभी राष्ट्रपतियों के बारे में देख लीजिए, जितने भी भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको भारत के राष्ट्रपति के बारे में बता दूं। तो देखिए जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, तो आपको आयोग में ये बता दूं कि देखिए राष्ट्रपति के बारे में सारी चीज़ें जो है मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, राष्ट्रपति जैसा कि आप लोग जानते हैं एक चैप्टर आपका पूरा था राष्ट्रपति का। तो जैसे कि प्रेसिडेंट यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके बारे में मैंने आपको सभी चीज़ें बताई थी, जैसे कि हो गया राष्ट्रपति पद की अहर्ता क्या क्या होती हैं, ये जो है राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, तो ये सभी चीज़ें जो है फ्रेंड्स मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो देखिए अगर हम अहर्ताएँ की बात करें या फिर उनकी क्वालिफिकेशन की, तो इनकी जो क्वालिफिकेशन है ये फ्रेंड्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में इनके क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया। ठीक है, अब अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि इनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए, तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहली बात होती है तो वह भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, ये क्या होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए और लोकसभा के सदस्य जो है निर्वाचित होने की योग्यता रखते हों, और इनकी जो आयु हो कम से कम ये 35 वर्ष की न्यूनतम आयु इनकी होनी चाहिए और किसी भी लाभ के पद पे ना हो। ठीक है, और भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है फ्रेंड्स 21 प्रकार का निर्वाचन होता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो किस प्रकार से होता है, तो ये फ्रेंड्स जो भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। ठीक है, तो ऐसे ही फ्रेंड्स बहुत से क्वेश्चन है, जैसे कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं इन्होंने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था। तो जेबी वीटो की शक्ति क्या होती है फ्रेंड्स, क्या किस चीज़ का इन्होंने प्रयोग किया था, तो इन्होंने फ्रेंड्स भारत डाकघर संशोधन विधेयक 1986 जो है इसमें जो है जेबी वीटो का प्रयोग किया है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आज की क्लास में जो है मैं आपको पूरा राष्ट्रपति जो है कंप्लीट करके पूरा समझा दूंगी, और कौन कौन से राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के जो है इस टाइम प्रेजेंट टाइम पे राष्ट्रपति कौन है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और इनका जो है जीवन काल कब से कब तक, और ये सभी चीज़ें जो है मैं आपको पूरा कंटिन्यू बताते हुए चलूँगी। और जो आपकी नेक्स्ट क्लास कल की रहेगी उसमें फ्रेंड्स मैं आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताऊँगी। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी आप लोग जो है क्लास को शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स इसके बाद आपका जो एक अवस्था है, जैसे कि आपको जो मैंने प्रस्तावना पढ़ाई थी, ठीक है, उसमें जो आपके जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं तो सभी वर्ड को एक एक करके मैं समझाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, तो इसीलिए कह रही हूँ कि जितनी भी आपके क्लासेस हैं फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट है। आपकी कोई भी आप एग्जाम की तैयारी करो तो सभी एग्जाम में जो है आपका पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलते ही हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में मतदान कौन करता है, तो देखिए फ्रेंड्स भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में बात हो रही है, तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं इनके चुनाव में जो मतदान करते हैं वो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो ये सभी लोग मिलकर के मतदान करते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं इनके उम्मीदवार की जो प्रस्ताव होता है वो जो सदस्य करते हैं तो कम से कम 50 सदस्य जो है निर्वाचकों द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस प्रकार की पद्धति है, तो वो फ्रेंड्स एकल हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा।
तो देखिए फ्रेंड्स उसकी क्या स्थिति होगी, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है वो किसी राज्य का जो है मुख्यमंत्री, यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होगा तो ही वो इस स्थिति में क्या करेगा, मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और रहेगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है, तो वो है फ्रेंड्स राज्यों की विधानसभाएं। ठीक है, और अगर हम बात करें कि अगर भारत के राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा कौन करवाता है, तो उसका निपटारा फ्रेंड्स जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा कराया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करेंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, यानी कि इनका जो जीवन काल है फ्रेंड्स कब से कब तक रहा, तो ये फ्रेंड्स हैं इनका जो जन्म है 1884 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है फ्रेंड्स 1963 ईस्वी में हुई थी। और अगर हम बात करें इनका कार्यकाल, यानी कि राष्ट्रपति के पद पर इन्होंने कब जो है शपथ ग्रहण किया और कब से कब तक इन्होंने कार्य किया, तो इन्होंने फ्रेंड्स वर्ष 26 जनवरी 1950 ईस्वी से 13 मई 1962 ईस्वी तक इन्होंने जो है अपना कार्य कंप्लीट किया। ठीक है, अपने कार्यकाल में अपने पद पर रहें और ये जो है संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, ये क्या रहे हैं, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एंड सेकंड, तो सेकंड नंबर पे जो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं वो रहे हैं फ्रेंड्स डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इनका जो है फ्रेंड्स जन्म कब से कब तक रहा, तो इनका फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स जो जन्म है वो 1884 ईस्वी। ठीक है, कब से कब तक रहा फ्रेंड्स, 1884 में इनका जो जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु की अगर हम बात करें तो 1875 ईस्वी में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है फ्रेंड्स ये भारत के जो हैं प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। और जो फ्रेंड्स एक बात और मैं आपको बता दूँ, इन्हीं के जन्मदिवस पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर किसका जन्म दिवस मनाया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और देखिए फ्रेंड्स इनको जो है लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर भी मैं आपको लास्ट में जो है इन लोग का जो है जितने भी राष्ट्रपति हैं सभी के जो है मैं आपको फिगर दिखा दूंगी कि सबका जो फेस कैसा था। ठीक है, अब देखिए हम अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल जो रहा है फ्रेंड्स 13 मई 1962 ईस्वी से 13 मई 1967 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स इसके बाद अगर हम बात करें कि जो है ये जो है किस प्रकार के राष्ट्रपति रहे हैं, तो ये फ्रेंड्स जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। अब इनके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन की, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है फ्रेंड्स इनका जन्म जब हुआ था 1897 ईस्वी में और इनकी जो यहाँ पे मृत्यु जो हुई है फ्रेंड्स 1869 ईस्वी में इनकी जो है मृत्यु हुई। ठीक है, अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें तो फ्रेंड्स इनका जो कार्यकाल रहा है वो 13 मई 1967 से 3 मई 1969 ईस्वी तक रहा और इनकी फ्रेंड्स जो है कार्यकाल के टाइम पे ही जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जब ये अपने पद पर थे कार्य कर रहे थे उसी टाइम पे इनकी जो है क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बाद आपके जो हैं आते हैं बराहगिरी वैकेंटगिरी जो है वैकेंटगिरी, ये जो है 1884 से 1880 ईस्वी में इनका जो है फ्रेंड्स एक कार्यवाहक के पद पे इन्होंने कार्य किया था और इन्होंने कब से कब तक कार्य किया फ्रेंड्स, तो 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक इन्होंने कार्य किया। ये जो है भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे तो इसी जो है इसी बीच फ्रेंड्स जो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो हैं ये भी एक कार्यवाहक के रूप में इन्होंने भी कार्य किया था। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो फ्रेंड्स 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 ईस्वी तक इन्होंने भी फ्रेंड्स कार्य किया था। और ये क्या है, ये एक मुख्य न्यायाधीश के पद पर इन्होंने भी जो है ये रहे हैं। ठीक है, ये एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो इन्होंने जो क्या है मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी इन्होंने रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स चौथे नंबर पे आते हैं वराहगिरी वैकेंटगिरी। ठीक है, ये जो है फ्रेंड्स इन्होंने 1884 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 1880 ईस्वी में हुई थी, 1980 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहे हैं कि इनका जो कार्यकाल है 24 अगस्त 1969 ईस्वी से 24 अगस्त 1974 ईस्वी तक इनका जो है कार्यकाल रहा। ये स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते गए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे 5वें नंबर पे जो आते हैं फरुखुद्दीन अली अहमद। ये फ्रेंड्स जो है इनका जन्म जो है 1905 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1977 ईस्वी में हुई थी। और इनका कार्यकाल फ्रेंड्स देखिए 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक रहा। ये जो है फ्रेंड्स ये सेंट्रल मिनिस्टर यानी कि केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे नीलम, आपके इसके बाद आ जाएंगे फ्रेंड्स
बी.डी. जयंती, ठीक है। बी.डी. जयंती जो है फ्रेंड्स, ये भी एक कार्यवाहक जो हैं, कार्यवाहक मंत्री रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया है। इनका कार्यकाल जो है फ्रेंड्स 11 फरवरी 1977 से 24 जुलाई 1977 ईस्वी तक रहा। ये जो है उपराष्ट्रपति के पद पर इन्होंने कार्य भी किया था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम बात करेंगे नीलम संजीवन रेड्डी जो हैं। ये फ्रेंड्स, इनका जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1996 ईस्वी में हो गई थी। और ये जो है फ्रेंड्स 25 जुलाई 1977 ईस्वी पे अपने जो है पद को इन्होंने ग्रहण किया और 25 जुलाई 1982 ईस्वी को इन्होंने जो है अपने पद से इनका जो है यहाँ पे जो है कार्यकाल जो है इनका समाप्त हुआ। और ये जो है निर्विरोध निर्वाचन 1969 ईस्वी में पराजित हुए थे, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे 7वें नंबर पे आपके आएंगे ज्ञानी जेल सिंह, जो कि फ्रेंड्स 1916 में इनका जन्म हुआ था और 1994 ईस्वी में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स, इनका जो है कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो इनका कार्यकाल जो है 25 जुलाई 1982 ईस्वी से 25 जुलाई 1987 ईस्वी तक रहा। और ये प्रथम सिख राष्ट्रपति रहे, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया गया प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे, तो फ्रेंड्स ज्ञानी जेल सिंह थे, ठीक है, ओके। इसके बाद 8वें नंबर पे आपके आते हैं आर वैंकटरमन, ठीक है। इनका जो है फ्रेंड्स 1910 इनका जो है जन्म बताया गया है। इनकी मृत्यु का जो है नहीं बताया गया। ये जो है फ्रेंड्स 25 जुलाई 1987 इन्होंने जो है अपना पद को ग्रहण किया था। 25 जुलाई 1992 तक ये अपने पद पर रहे और ये जो है भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। राष्ट्रपति के बाद इन्होंने जो है उपराष्ट्रपति का भी पद ग्रहण किया था, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट हैं आपके 9वें नंबर पे आपके आते हैं शंकर दयाल, ठीक है। शंकर दयाल शर्मा, जो कि 1918 ईस्वी में और 1999 ईस्वी तक इन्होंने जो है इनका जो जन्म 1918 ईस्वी में रहा और 1999 ईस्वी में जो इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब अगर फ्रेंड्स हम बात करें इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो इन्होंने जो है फ्रेंड्स 25 जुलाई से 1992 से 25 जुलाई 1997 ईस्वी तक इन्होंने 5 वर्ष तक पूरा कार्यकाल किया। उसके बाद ये उपराष्ट्रपति के पद पर भी रहे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें KR नारायण, यानी कि जो 10वें नंबर पे, इनका जन्म 1920 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है फ्रेंड्स 2005 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें इनका जो कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो इनका कार्यकाल जो है फ्रेंड्स 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 ईस्वी तक रहा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस टाइम पे जो है ये जो ऐसे इनके ऊपर जो फ्रेंड्स विशिष्ट तत्व है, ये 4 प्रधानमंत्रियों के साथ इन्होंने कार्य किया था और ये जो है उपराष्ट्रपति के पद पर भी इन्होंने जो है रहा, ठीक है। अब 11 नंबर पे फ्रेंड्स आते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि इनका जन्म 1931 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 2015 ईस्वी में हुई, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे इनका जो है कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक इनका जो है कार्यकाल रहा और ये जो है फ्रेंड्स प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे, ठीक है। फ्रेंड्स, प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे फ्रेंड्स डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, फिर किसको मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई थी, तो वो है फ्रेंड्स आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी अगर पूछ लिया जाए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे राष्ट्रपति के रूप में अगर बात हो रही कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, जो कि क्या थे, मुख्य न्यायाधीश भी थे, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश, तो जैसे कि इसके पहले मैंने आपको बताया था मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी, ठीक है, जो कि एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया था और ये क्या है, मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। अब देखिए अगर इसके बारे में हम नेक्स्ट बात करें, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बाद जो है 12वें नंबर पे आते हैं प्रतिभा पाटिल जी, ठीक है। कौन है प्रतिभा पाटिल जी हैं, जिन्होंने फ्रेंड्स जिनका जन्म 1934 ईस्वी में हुआ था और ये जो है फ्रेंड्स प्रतिभा पाटिल जी, ये फ्रेंड्स इनका कार्यकाल जो है 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक, ये जो है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही, ठीक है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रणब मुखर्जी के बारे में। 13 नंबर पे आते हैं प्रणब मुखर्जी, जिनका जन्म है फ्रेंड्स 1935 ईस्वी में और उनकी जो है मृत्यु 2020 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इनका जो है फ्रेंड्स कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक इनका कार्यकाल रहा और ये प्रथम बंगाली राष्ट्रपति रहे, ठीक है। ये कौन से राष्ट्रपति रहे, ये प्रथम बंगाली राष्ट्रपति के पद पर उन्होंने कार्य किया। अब इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स आपके रामनाथ कोविंद जी, जिनका जन्म 1945 ईस्वी में हुआ और ये अभी तक फिलहाल में जीवित है, ठीक है। रामनाथ कोविंद जी की अगर हम बात करें
और फ्रेंड्स देखिए इनका जो कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक इनका कार्यकाल रहा, जो कि उत्तर प्रदेश मूल के प्रथम राष्ट्रपति रहे। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। अब हम बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू, जिनका जन्म जो है फ्रेंड्स 1958 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इनका कार्यकाल फ्रेंड्स कब से आरंभ हुआ है, तो 25 जुलाई 2022 से अब तक की। ठीक है, यह प्रथम आदिवासी मूल की राष्ट्रपति हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो है ये प्रेजेंट टाइम पे भी क्या है, जो है भारत की प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति हैं। और द्रौपदी मुर्मू जी की अगर हम बारे में बात करें हम, तो ये भारत की प्रथम आदिवासी, भारत की द्वितीय राष्ट्रपति महिला, स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली प्रथम एवं सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है, तो राष्ट्रपति के रूप में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि तक कार्य किया थी, यानी कि 1950 से 1962 ईस्वी तक। और इसके बाद इन्होंने जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि तक 1 वर्ष 11 दिन तक ही कार्य किया था। ठीक है, अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियां कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए जब दंड जो है सेना जो है न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड जो है संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, और जब दंड देश मृत्यु दंड हो, तो उस टाइम पे जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्षमादान की स्थितियां जो है वो ला सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें फ्रेंड्स की जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है, तो जो फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनके पास ये अधिकार होता है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको पद से हटा सकते हैं। ठीक है, ये अधिकार उनके पास है। अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 क्या कहता है, तो देखिए फ्रेंड्स भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 जो है यह कहता है कि राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक सभी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर किसी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए। और देखिए फ्रेंड्स मैं हाँ आपको मैं बोली थी आपको जो है फिगर दिखाने के लिए सभी राष्ट्रपति के, तो मैं 1 मिनट आपको दिखाती हूँ। ठीक है, एक मोटिवेशन थॉट रहेगा फ्रेंड्स आप सभी के लिए। पढ़ ले मेरे दोस्त, एक रात ऐसी भी आएगी जब हमें खुशी से नींद नहीं आएगी कि कल हमारी ज्वाइनिंग है। ठीक है, तो यही सपना देख करके सभी लोग जो है अपनी पढ़ाई करते हैं, ताकि कल जो है आने वाले कल में सभी का जो है ज्वाइनिंग लेटर आए और कहीं ना कहीं किसी न किसी पोस्ट पे सभी लोग जो हैं अपनी पोस्टिंग लेकर के अपना कार्य करें। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स एक यहाँ पे और आप सभी के सामने मोटिवेशन थॉट है। जब जीवन में यदि कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते हैं उन बागों का क्या हाल होता है फ्रेंड्स, ये आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रपति की सूची के बारे में। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति की जो सूची है फ्रेंड्स, जैसे कि 1950 से हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तब से लेकर के आज तक, ठीक है 2025 तक, तो राष्ट्रपति जो है भारत में राष्ट्राध्यक्ष होते हैं और उन्हें देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। भारतीय संविधान के फ्रेंड्स अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियों का निष्पादन वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कराएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इसी प्रकार आप इनको पहचान रहे होंगे जिनको मैंने आपको बताया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका जो कार्यकाल है फ्रेंड्स 1950 से स्टार्ट होता है और 1962 तक उन्होंने 12 साल तक जो है अपने पद पर कार्य किया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि फ्रेंड्स ये जो हैं भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति पद को संभाला था, और वे संविधान सभा के अध्यक्ष और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। ठीक है, और इन्होंने फ्रेंड्स क्या है 1962 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित किए गए भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो वो हैं फ्रेंड्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, इनको आप लोग पहचान रहे होंगे, ये कौन है आप लोग जो है जिनको पहचानिए नाम उनका कमेंट करके बताइएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में फ्रेंड्स हम यहाँ बात करेंगे। तो ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो फ्रेंड्स देखिए इनके बारे में मैंने आपको बताया है, ये 3रे नंबर के डॉक्टर राजेंद्र जाकिर हुसैन जो हैं। ठीक है, 2nd नंबर पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, 3rd नंबर पे जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं।
इन्होंने जो है फ्रेंड्स ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने और अपने पद पर रहते हुए ही उनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। और तत्कालीन जो है क्या किया गया, उपराष्ट्रपति वी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश यानी कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने रहे। ठीक है। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह को 2002 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हैं आप सभी के सामने वी गिरी जी जो, ठीक है, जिनका जो है फ्रेंड्स ये आप सभी के सामने हैं। ठीक है। अब इनके बारे में आपको सभी को मैंने बताया है। इसके बाद इनको आप पहचान रहे हैं, इनका क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। इस प्रकार से सभी आपके जो हैं यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया आपके भारत के राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है। अब देखिए आप सभी लोग जो हैं, आप सभी क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बता दूँ रामनाथ कोविंद के बारे में, जो कि 14 नंबर के आपके जो हैं राष्ट्रपति रहे हैं, जिनका कार्यकाल मैंने आपको बताया था कि ये जो है फ्रेंड्स 25 जुलाई 2017 से 2022 तक इनका कार्यकाल रहा। ये उत्तर प्रदेश मूल के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इनके बारे में अगर आपको बता दूं कि देखिए रामनाथ कोविंद का जो जन्म है वो 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। और ये जो है फ्रेंड्स ये भारतीय वकील और राजनीतिक हैं और इन्होंने जो है ये भारत के 14वें और वर्तमान राष्ट्रपति थे। ठीक है। जो कि फ्रेंड्स ये 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति बने और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। ये क्या है, इन्होंने क्या किया, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी थे ये, और राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण ने उन्हें सभी राजनीतिक दलों द्वारा प्रशंसा दिलाई और राज्यपाल के रूप में उनकी उपलब्धि जो है विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहीं अगर हम बात करें कि जो राष्ट्रपति होते हैं भारतीय राज्य के संविधान में भारत शब्द के लिए राज्य का उल्लेख दिया गया है, इसका प्रमुख होता है। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है और भारत जो है सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम से पर किए जाते हैं। राष्ट्रपति को केवल एक नाम मात्र कार्यकारी बनाया गया है। वास्तविक कार्यकारी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के साथ उनकी शक्तियों और कार्य का कार्यान्वयन करना होता है और वह भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं। यहाँ तक हम कह सकते हैं कि भारत के सभी 15वें राष्ट्रपति की सूची दी गई है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी को जो है इसके पहले की जो मैंने क्लास पढ़ाई थी सभी को समझ में आई होगी। कल की क्लास में फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था भारत के राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल के बारे में। ठीक है। तो आज की जो आपकी क्लास है फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको बताऊँगी भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में। ठीक है। मतलब स्वतंत्र भारत के बाद कौन कौन भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश हुए। ठीक है। तो सभी को मैं एक एक करके आपको बताऊंगी आज की क्लास में। अगर आपको किसी में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, कल की क्लास में जितना मैंने आपको बताया था उसमें फ्रेंड्स मैंने आपको बहुत से, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मैंने आपको उनका जो है फेस भी दिखाया था और उनके जितने भी कार्यकाल थे सभी कार्य के बारे में उनका आपको बताया था। और ये भी बताया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति के साथ साथ ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। ठीक है। क्या थे फ्रेंड्स, संविधान सभा के ये अध्यक्ष भी थे। आज की क्लास में हम बात करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन रहे, उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यायाधीश से रिलेटेड सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके बाद हम सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है। तो उच्चतम न्यायालय के जो अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का जो अधिकार होता है वो होता है फ्रेंड्स सांसद के पास। ठीक, किसके पास होता है, सांसद यानी कि पार्लियामेंट के पास होता है। ठीक है। सेकंड, अगर हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट इसमें आपका रहेगा कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। कब हुई थी फ्रेंड्स, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। यहीं अगर हम फ्रेंड्स बात करेंगे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है इसके कार्यवाहक की जो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश का नाम दिया गया है। ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश की जो फ्रेंड्स है नियुक्तियाँ कौन करता है। ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में, अभी आपको पता है अभी जल्द ही संडे को पेपर था
सैटरडे संडे पेपर था फ्रेंड्स, पेट का पेपर, यूपीएसएससी पेट का। तो पेट के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय होता है इसके जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने पेपर दिया होगा तो देखा होगा, एक क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में था, ठीक है। तो उनकी नियुक्ति जो है फ्रेंड्स राष्ट्रपति करते हैं। मैंने भी पेपर देखा है, पेपर काफ़ी अच्छा था। नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय में फ्रेंड्स एक मुख्य न्यायाधीश और कुल मिलाकर कुल 34 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन का निर्धारण अगर हम बात करें किसके द्वारा होता है तो पार्लियामेंट के द्वारा उनका जो है वेतन का निर्धारण किया जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। मैंने आपको पहले ही बता दी, चाहे वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हो या फिर चाहे आपके मुख्य न्यायाधीश हो या फिर कोई भी न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति जो है वो की जाती है, ठीक है। अब यहीं अगर हम बात करें कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति होती है ये किसके पास होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने भी आपको पहला पॉइंट में ही बताया कि उच्चतम न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र होता है इसको बढ़ाने का अधिकार, और वहीं अगर हम बात करें कि उसमें जो है न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का जो अधिकार शक्ति होती है वो किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है, यानी कि सांसद के पास होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट एक चीज़ और आप लोग सुन लीजिए कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं फ्रेंड्स वो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर हटाए जा सकते हैं। ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आया। किसी को डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ बात करते हैं कि भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे स्वतंत्र भारत के, ठीक है फ्रेंड्स। आप सभी को पता है कि हमारा जो देश है भारत आज़ाद हो गया था, ठीक है। तो आज़ादी के बाद ही जितना भी आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लागू किया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो पहला यहाँ पे कह रहा है हीरा लाल। पहले नंबर पे आपके जो मुख्य न्यायाधीश थे ये थे फ्रेंड्स हीरा लाल जे कनिया, ठीक है, जिनकी जो है फ्रेंड्स कार्यकाल कब से कब तक रहा तो 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 ईस्वी तक जो इनका कार्यकाल रहा, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है यहाँ पे सेकंड नंबर पे आएंगे मुख्य न्यायाधीश एम पतंजलि शास्त्री। तो एम पतंजलि जो शास्त्री हैं फ्रेंड्स इनका कार्यकाल रहा 7/11/1951 से 3 जनवरी 1954 ईस्वी तक, ठीक है। इनके बाद जो फ्रेंड्स आते हैं तीसरे नंबर पे मेहर चंद्र महाजन, ठीक है। मेहर चंद्र महाजन जो है फ्रेंड्स इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा तो इनका कार्यकाल फ्रेंड्स देखें यहाँ पे दिया गया है 4 जनवरी 1954 से 22 दिसंबर 1954 ईस्वी तक जो है इनका कार्यकाल रहा, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपके जो हैं सभी मुख्य न्यायाधीश हैं, सभी को मैं आपको नाम बता देती हूँ कि कौन से नंबर पे कौन से मुख्य न्यायाधीश रहे हैं पद पे, ठीक है। तो इसके बाद देखिए चौथे नंबर पे आपके आते हैं बी के मुखर्जी। बी के मुखर्जी जो है फ्रेंड्स इनका जो है कार्यकाल कब से कब तक रहा तो इनका कार्यकाल जो है फ्रेंड्स रहा 23 दिसंबर 1954 से 31 जनवरी 1956 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा, ठीक है। अब हम बात करेंगे एस आर दास। एस आर दास जो है फ्रेंड्स इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा तो इनका कार्यकाल है 1 फरवरी 1956 से 30/9/1959 ईस्वी तक इनका जो है कार्यकाल रहा, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। 6 नंबर पे आपके जो है मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जी रहे हैं, जिनका कार्यकाल जो है 1/10/1959 से 31 जनवरी 1964 ईस्वी तक रहा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम बात करेंगे पीवी गजेंद्र गड़कर के, ठीक है। 7वें नंबर पे आपके जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे तो वो फ्रेंड्स पीवी गजेंद्र गड़कर जी हैं, जिनका जो है फ्रेंड्स 1 फरवरी 1964 ईस्वी से इनकी जो है नियुक्ति होती है और कब से कब तक रहती है तो 15 मार्च 1966 ईस्वी तक इनका जो है कार्यकाल रहा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट नंबर पे आपके आते हैं 8वें नंबर पे ए के सरकार। ए के सरकार की जो है फ्रेंड्स इनकी जो है नियुक्ति कब हुई थी तो 16 मार्च 1966 ईस्वी को हुई थी और कब तक रही तो फ्रेंड्स 29 जून 1966 ईस्वी तक इनका जो है कार्यकाल रहा, ठीक है। तो सभी का जो है मैं नाम के साथ साथ उनका कार्यकाल भी बता रही हूँ। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 जो है उसमें फ्रेंड्स बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन से संबंधित सभी प्रावधान जो है भारतीय संविधान के 124 में दिए गए हैं। बीच बीच में फ्रेंड्स मैं आपको जो है इनके जो है अनुच्छेद के बारे में बताते चलूँगी, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी वर्ष होती है तो 65 वर्ष होती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे 90 नंबर पे आपके आते हैं सुब्बा राव। के सुब्बा राव जो हैं फ्रेंड्स इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा
तो इनका कार्यकाल जो है फ्रेंड्स 30 जून 1966 से 11 अप्रैल 1967 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स अभी आपके जो है मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आपके 10वें नंबर पे आते हैं के.एन. बांचू। के.एन. बांचू जी जो हैं फ्रेंड्स इनका कार्यकाल रहा 12 अप्रैल 1967 से 24 फरवरी 1968 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर पे आएंगे 11वां नंबर पे एम हिदायतुल्लाह। तो एम हिदायतुल्लाह का फ्रेंड्स आप सभी ने जो है नाम सुना होगा। ये जो है एम हिदायतुल्लाह जो है आई मीन इनका नाम है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, ये जो है फ्रेंड्स ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, जो कि मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था इनका जन्म जो है फ्रेंड्स 1905 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1992 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, और अगर हम बात करें इन्होंने फ्रेंड्स राष्ट्रपति के पद पर कब से कब तक कार्य किया था मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी, तो ये फ्रेंड्स 20 जुलाई 1969 ईस्वी से 24 अगस्त 1969 ईस्वी तक इन्होंने जो है अपने पद पर कार्य किया था। ठीक है, एक मंथ जो है फ्रेंड्स इन्होंने 1 मंथ 4 दिन तक इन्होंने जो है राष्ट्रपति के पद को संभाला था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहे हैं 25 फरवरी 1978 से 16 दिसंबर 1970 ईस्वी तक जो ये है ये मुख्य न्यायाधीश के पद पर इन्होंने रहा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे जे.सी. शाह। ठीक है फ्रेंड्स, 12वें नंबर पे आपके आ गए जे.सी. शाह जी, जो कि फ्रेंड्स इन्होंने 17 फरवरी 1970 ईस्वी को अपने कार्यकाल को संभाला और 21 जनवरी 1971 तक अपने कार्य पर ये बने रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स जिस दिन किसी की जो है नियुक्ति होती है, ठीक है, उसके एक दिन पहले ही क्या करते हैं एक लोग जो है अपना त्यागपत्र देके उस अपने पद से जो है इस्तीफा ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो इस दिन जिसका कार्यकाल पूरा होगा उसके दूसरे दिन ही जो होता है नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए बात हो रही है एस.एम. सीकरी। एस.एम. सीकरी जी जो है फ्रेंड्स इनकी जो है नियुक्ति हुई थी 22 जनवरी 1971 को और कब से कब तक हुई थी तो फ्रेंड्स 25 अप्रैल 1973 ईस्वी तक ये जो है कार्य पर रहे। ठीक है, इसके बाद 14 नंबर पे आपके आ जाएंगे अजीत नाथरे। अजीत नाथरे जो है फ्रेंड्स 26 अप्रैल 1973 ईस्वी से 27 जनवरी 1977 ईस्वी तक इन्होंने जो है अपने कार्यभार को संभाला। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपके आ गए हैं नेक्स्ट मुख्य न्यायाधीश जो हैं। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं 15 नंबर 16 नंबर 17 18 19 20 इस प्रकार से सभी जो हैं आपको मुख्य न्यायाधीश के नाम यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, उनके कार्यकाल के बारे में आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए 15 नंबर पे आपके जो मुख्य न्यायाधीश आते हैं वो आते हैं फ्रेंड्स M.H. वेग जी। इसके बाद 16 नंबर पे आते हैं Y.V. चंद्रचूड़ जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सभी का जो है कार्यकाल देखिए यहाँ पे सामने दिया गया है, आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो M.H. वेग जी जो है फ्रेंड्स अच्छा ठीक है मैं बताती हूँ। तो देखिए 15 नंबर पे जो M.H. वेग जी हैं इनका जो कार्यकाल है फ्रेंड्स 28 जनवरी 1977 ईस्वी से 21 फरवरी 1978 ईस्वी तक रहा। फिर इसके बाद Y.V. चंद्रचूड़ जी हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपके 17 नंबर पे आएंगे P.N. भगवती जी। ठीक है, P.N. भगवती जी आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आपके आएंगे R.S. पाठक। ठीक है, R.S. पाठक जी आएंगे। 19 नंबर पे आपके आ गए E.S. वैकेंट मेयर। ठीक है, वैकेंट मेयर आ गए। इसके बाद 20वें नंबर पे आपके सव्यसाची मुखर्जी जी आते हैं। ठीक है, सव्यसाची मुखर्जी जी। 21 नंबर पे रंगनाथ मिश्रा जी आएंगे। 22 नंबर पे आपके के.एन. सिंह आएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके आएंगे नेक्स्ट नंबर पे M.H. कन्या जी। ठीक है, कौन है फ्रेंड्स M.H. कन्या जी आएंगे, जिनका कार्यकाल देखिए फ्रेंड्स 12/1991 ईस्वी से 17 नवंबर 1992 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। इसके बाद 24 नंबर पे हम बात करेंगे ललित मोहन शर्मा। ललित मोहन शर्मा जो कि फ्रेंड्स 11 नवंबर 1992 ईस्वी से 11 फरवरी 1993 ईस्वी तक इन्होंने अपना जो है कार्यभार संभाला। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे 25 नंबर पे आपके M.N. वैकेंट चलैया जी। ठीक है, ये जो फ्रेंड्स इन्होंने अपना जो है कार्यकाल जो है इनका 12 फरवरी 1993 ईस्वी से 24 अक्टूबर 1994 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, अब हम बात करेंगे 26 नंबर पे आपके आ जाएंगे A.M. अहमदी। तो A.M. अहमदी जो है फ्रेंड्स इनका कार्यकाल रहा 25 तारीख से। ठीक है, 25 तारीख अक्टूबर 1994 ईस्वी से इनका कार्यकाल रहा, जो कि 24 मार्च 1997 ईस्वी तक इन्होंने अपने पद पर कार्य किया। ठीक है, अब इसके बाद हम 27 नंबर पे बात करेंगे J.P. वर्मा जी। तो
तो जेपी वर्मा जी जो हैं फ्रेंड्स, इनका जो है कार्यकाल 25 मार्च 1997 ईस्वी से 17 जनवरी 1998 ईस्वी तक रहा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे जो फ्रेंड्स आपका है, आप लोग भी अपना कमेंट करके बताइए आपका जो है बर्थ डेट क्या है। ठीक है, आपका बर्थ डेट बताइएगा कि उस टाइम पे कौन मुख्य न्यायाधीश थे आपके बर्थ के टाइम पे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रपति बताइएगा कि आपके जो है एज से कौन थे उस टाइम राष्ट्रपति, कौन थे उस टाइम मुख्य न्यायाधीश, और उस टाइम प्रेजेंट टाइम पे कौन थे आपके उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये आप चीज़ें आप लोग जो कमेंट करके थोड़ा सा मुझे भी बताया करिए। अब देखिए 28 नंबर पे आ जाएगा एम पुंची जी। तो इनका जो है कार्यकाल फ्रेंड्स 18 जनवरी 1998 ईस्वी से 9 अक्टूबर 1998 ईस्वी तक रहा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे। आगे देखिए, आगे आपके और आगे तो फ्रेंड्स आपके बहुत सारे मुख्य न्यायाधीश हैं, सभी के बारे में आपको बताती हूँ। इसके बाद आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही फ्रेंड्स आपकी डेली की क्लास चलेगी। अभी आपका जो है विविध में आपको कंप्लीट करा दूँगी। इसके बाद फ्रेंड्स में आप जो है भूगोल की क्लास चलाएँगे। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अपने दोस्तों में भी सभी लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितनी भी क्लासेस आपको यहाँ पे मिल रही हैं खुशबू एकेडमी, सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अब 29 के बारे में अगर हम बात करेंगे, आदर्श सेन आनंद। तो ये जो है फ्रेंड्स मुख्य न्यायाधीश 29 नंबर पे मुख्य न्यायाधीश बने थे, जिनका कार्यकाल 10 अक्टूबर 1998 ईस्वी से 31/10/2001 तक रहा। ठीक है, अब 30वें नंबर पे आपके आ जाते हैं एसपी भरूचा जी। 31वें नंबर पे आपके जो मुख्य न्यायाधीश रहते हैं, इनका नाम रहता है भूपेंद्र नाथ कृपाल। ओके, 32 नंबर पे आपके आते हैं जीबी पटनायक। उसके बाद 33 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो विश्वेश्वर नाथ खरे जी हैं। 34 नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो एस राजेंद्र बाबू जी, जिनका कार्यकाल 2 मई 2004 से 31 मई 2004 तक रहा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट अगर इसके बारे में बात करेंगे 35 नंबर पे तो रमेश चंद्र लाहौटी जी जो हैं, इनका कार्यकाल फ्रेंड्स 1 जून 2004 से 31 अक्टूबर 2005 तक रहा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे 36 नंबर पे आपके आएंगे बाई के सब्बरवाल। ठीक है, बाई के सब्बरवाल जो हैं फ्रेंड्स, इनका जो है 1 नवंबर 2005 से इनकी नियुक्ति हुई थी, और उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 13 जनवरी 2007 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, इसके बाद 37 नंबर पे आपके आते हैं के.जी. बालकृष्णन। ठीक है, के.जी. बालकृष्णन आते हैं, इनका कार्यकाल जो है फ्रेंड्स 14 जनवरी 2007 से 11 मई 2010 तक रहा। फिर इसके बाद आपके आते हैं एच कपाड़िया। तो एच कपाड़िया जी जो है फ्रेंड्स 12/5/2010 पे इनका जो है नियुक्ति हुई, और 28/9/2012 पे जो है इनका कार्यकाल जो है समाप्त हो गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बात करेंगे। 39 नंबर पे आते हैं अल्तम तो कबीर। तो इनका कार्यकाल फ्रेंड्स जो है 29/9/2012 से 18/7/2013 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी तक मैंने आपको 39 जो है मुख्य न्यायाधीश के बारे में बता दिया है। कुल फ्रेंड्स अभी तक आज तक जो है आपका 51 मुख्य न्यायाधीश हैं। तो सभी के नाम याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, केवल एक बार आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, 1-2 बार देख लीजिएगा, तो आप लोगों को जो है जो इम्पोर्टेंट्स होंगे, जैसे कि अगर किसी का नाम पूछ देगा तो शायद से आप लोग अच्छे से कर ले। ठीक है, तो केवल आप, मेरा यही एम है कि आपको जो है कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। एक एक चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ, तो आप लोग बस खाली 1 से 2 बार क्लास को देखा करिए, समझा करिए। आप अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 40 नंबर पर आपके हैं पी सदाशिवम। तो पी सदाशिवम जो है फ्रेंड्स, इनका कार्यकाल 19/7/2013 से 26/4/2014 तक रहा। इसके बाद 41वें नंबर पे आपके आते हैं R.M. लोढ़ा। तो ये जो है फ्रेंड्स 27/4/2014 से 27/9/2014 तक रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे H.L. दत्तू। H.L. दत्तू जी जो है फ्रेंड्स, इनका कार्यकाल 28/9/2014 से 2/12/2015 तक रहा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे 43 नंबर पे आपके आ जाते हैं तीरथ सिंह ठाकुर, जिनका कार्यकाल फ्रेंड्स 3/12/2015 से 4/1/2017 तक रहा। ठीक है, आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत से मुख्य न्यायाधीश ऐसे हैं जिनका कार्यकाल जो है 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, ऐसे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आपको मुख्य न्यायाधीश दिख जाएंगे, इसकी वजह से इनकी जो संख्या है काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे 44 नंबर पे जगदीश सिंह खेर। ठीक है, जगदीश सिंह खेर जो है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे इनकी जो नियुक्ति होती है वो 5 जनवरी 2017 को होती है। फिर 27/8/2017 को इनकी जो है फ्रेंड्स ये कार से जो है अपनी मुक्ति ले लेते हैं। ठीक है, अब यहीं पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दीपक मिश्रा जी आते हैं 45 नंबर पे, मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा जी। इनकी नियुक्ति जो फ्रेंड्स 28/8/2017 को होती है। 2/10/2018 तक इनकी जो है ये जो है अपने कार्यकाल से समाप्ति ले लेते हैं। इसके बाद आपके 46 नंबर पे रंजन गोगोई जी आते हैं। रंजन गोगोई जी जो है फ्रेंड्स, इनका कार्यकाल 3/10/2018 से
23/4/2021 तक इनका जो है कार्यकाल रहा। इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर पे बात करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आपको 47 पे आ जाएंगे शरद अरविंद बोबड़े जी। इनका कार्यकाल जो है फ्रेंड्स 11 नवंबर 2019 से 23/4/2021 तक इनका जो है कार्यकाल रहा। ठीक है फ्रेंड्स। इनके बाद आपके आ जाएंगे NV रमन जी, जिनका कार्यकाल जो है फ्रेंड्स 24 अप्रैल 2021 से 26/8/2022 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे 49 पे तो उदय उमेश ललित जी हैं जो कि इनका कार्यकाल 27/8/2022 से 8/11/2022 तक रहा। ठीक है। अब 50 नंबर पे आपके आ गए हैं DY चंद्रचूड़ जी, जिनका कार्यकाल 9/11/2022 से 10/11/2024 तक रहा। ठीक है। इसके बाद 51 नंबर पे आपके आते हैं संजीव खन्ना जी, जिनका कार्यकाल फ्रेंड्स 11 नवंबर 2024 से है। ठीक है। और अभी तक जो है ये कार्य पर अपने हैं। ठीक है, पद पे अभी तक ये हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करेंगे आप सभी से न्यायाधीश के बारे में। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको इसके पहले जो है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ाया, बताया, समझाया है। ठीक है। उच्च न्यायालय के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया है। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है वो कम से कम कितनी होती है फ्रेंड्स? 35 वर्ष होती है। ठीक है। अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, इसके जो अनुच्छेद है जैसे कि आपका संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक जो है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान के बारे में बतलाया गया। ठीक है। वहीं अगर हम फ्रेंड्स बात करें कि उच्चतम न्यायालय के जो अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान है वो किस में दिए गए हैं, तो फ्रेंड्स दिए गए हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 146 में बताया गया है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में क्या कहा गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में फ्रेंड्स राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श यानी कि कंसल्ट करने की शक्ति का वर्णन किया गया। ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर किसी को कहीं से कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। और जो आपकी नेक्स्ट फ्रेंड्स क्लास रहेगी उसमें मैं कल के क्लास में जो है आपको राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बारे में बताऊंगी, प्रधानमंत्री के बारे में बताएंगे। तो सभी क्लास जो है आपकी कल की क्लास में चलेगी। ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ, उसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग कल की क्लास में बताइएगा कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है। ठीक है। इसका आंसर आप लोग कल की क्लास में दीजिएगा। ठीक है। कानूनी मामले पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो है कल की क्लास में दीजिएगा। ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, कल की क्लास में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की जो पद्धति है वो किस देश का अनुसरण किया गया है, तो वो फ्रेंड्स कनाडा देश का अनुसरण किया गया। ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसके पहले वाली क्लास में पूछी थी, तो अभी मैं उसका आंसर दे रही हूँ। और राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो किसी भी राज्य का फ्रेंड्स जो कार्यकारी और संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो होते हैं राज्यपाल। ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उनकी कम से कम कितने वर्ष उनकी आयु होनी चाहिए कि वो भारत के प्रधानमंत्री बन सके। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने जितने भी दोस्त हैं सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपसे आज बात करूँगी प्रधानमंत्री के बारे में। आप सभी को पता है कि आपकी जो क्लास है यानी कि जो मैंने आपको भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी सारी क्लासेस जो हैं कंप्लीट हो गई हैं। सारी क्लासेस जो हैं फ्रेंड्स आपकी 30 क्लास में कंप्लीट हुई हैं और सारी क्लासेस मैंने आपको खुद से कराई हैं। ठीक है। अगर कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन है जो आपको अभी समझ में नहीं आया है तो आप लोग जरूर हमसे कमेंट करके पूछिए। और हमेशा मैं आप लोगों से कहती हूँ कि अपनी क्लास जो है 1 से 2 बार जरूर पूरा रिवाइज़ किया करिए, उसके बाद जो है क्वेश्चन के आंसर मुझसे पूछा करिए। ठीक है। तो देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उस क्वेश्चन के मैं आंसर भी आपको बताती चलूँगी और साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको खुद से दिए हैं। ठीक है। उस क्वेश्चन के आंसर जितने लोगों ने बताया है उनके नाम भी मैं बताऊँगी, अनाउंसमेंट करूँगी कि कितने लोगों ने जो है अपने क्वेश्चन के आंसर मुझे अभी तक बताया है। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कल की लास्ट क्लास में। आप सभी को पता है क्लास को स्टार्ट होने से पहले और क्लास की लास्ट में मैं डेली 1 से 2 क्वेश्चन करती हूँ। सभी क्वेश्चन के आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताते हैं। तो आज की क्लास का जो इसके पहले मैंने क्लास ली थी उस क्लास में आपको मैंने क्वेश्चन दिया था। आप लोग अगर पिछली क्लास देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसके पहले की क्लास में दिया क्योंकि मुझे पता था कि आज की क्लास में मैं आपको भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपका क्वेश्चन था केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है। तो केंद्र सरकार के प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है। कौन होते हैं फ्रेंड्स? प्रधानमंत्री होते हैं। और देखिए,
प्रधानमंत्री तो आपके प्रमुख होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है, तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है फ्रेंड्स वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब यही अगर हम बात करेंगे कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए, तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए कम से कम 25 वर्ष की आयु अगर आपकी है तो आप जो है प्रधानमंत्री के पद के लिए तैयार हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें यदि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। ओके, तो ये सभी बातें होती हैं भारत के प्रधानमंत्री के लिए। और एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है, तो ये फ्रेंड्स होती है प्रधानमंत्री के अधीन होती है। तो अभी तक मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह बता दिए हैं। और देखिए इसके पहले जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, जैसा कि क्वेश्चन का आंसर 2-3 लोगों ने दिया है, आप लोगों के नाम मैं कमेंट में बता सकती हूँ। सुनील यादव करके हैं, इसके बाद नेक्स्ट हैं आपके सुशील शर्मा करके हैं, इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कोमल भाटिया करके। इन तीनों लोगों ने फ्रेंड्स आंसर अपना बताया है। तीनों लोगों का आंसर सही है कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है, तो वो फ्रेंड्स होते हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, कि कहाँ के सदस्य होते हैं, तो वो सभी लोग जो है फ्रेंड्स लोकसभा के सदस्य होते हैं। और राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, जो राज्यसभा का सदस्य होते हैं वो भी प्रधानमंत्री क्या होंगे, वो बन सकते हैं। ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब नेक्स्ट देखिए, मैंने इससे पहले आपसे पूछा था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो आप सभी के सामने देखिए यहाँ पे सारणी दी गई है। नंबर 1 नाम है जितने भी भारत के प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद अवधि, उसके बाद विशिष्टता। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनका कार्यकाल की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 ईस्वी से स्टार्ट होकर के 27 मई 1964 ईस्वी तक इनका जो है कार्यकाल रहा। और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की मृत्यु जो है ये पदावधि के दौरान हुई, यानी कि इनके पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनकी जो मृत्यु हो गई थी कब हो गई थी, इनके पद पे इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम सेकंड नंबर पे बात करेंगे इनके बाद जो प्रधानमंत्री बने कौन बने, तो गुलजारी लाल नंदा बने। ठीक है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इनकी जो है इनके कार्यकाल के बीच में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। और इनके बाद जो दूसरा प्रधानमंत्री जो बने हैं वो गुलजारी लाल नंदा जी बने। ठीक है, जिनका कार्यकाल 27 मई, ठीक है 27 मई 1964 से 9 जून 1964 ईस्वी तक जो है इनका कार्यकाल रहा। और ये एक प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, ये कैसे प्रधानमंत्री रहे, तो ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। ओके, अब हम तीसरे नंबर पर अगर बात करें, तीसरे नंबर पर फ्रेंड्स आपके आएंगे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी फ्रेंड्स इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक जो है इनका कार्यकाल रहा। और ये जो फ्रेंड्स हैं ये जो है प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी विदेश में अधिकारिता यात्रा के दौरान मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये भारत के प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी विदेश में जाते या फिर आते यात्री करते वक्त जो है यात्रा करने के टाइम पे इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे चौथे नंबर पे आपके जो आते हैं प्रधानमंत्री, यानी कि गुलजारी लाल नंदा जी, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू की जगह पर कार्यवाहक के रूप में इन्होंने जो है कार्य किया था। ठीक है, और इन्होंने कार्य कब से कब तक किया था फ्रेंड्स, तो 27 मई से 9 जून तक इन्होंने जो है अपना कार्य संभाला था, कार्यवाहक के रूप में इन्होंने कार्य किया था। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के बाद ये जो होते हैं प्रधानमंत्री के पद पर या जो होते हैं चुने जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। तो चौथे नंबर के जो प्रधानमंत्री आपके होते हैं गुलजारी लाल नंदा जी होते हैं, जिनका कार्यकाल 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 ईस्वी तक। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 12 दिन के बीच में इनका कार्यकाल रहता है। और प्रथम जो दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। ठीक है, ये जो है फ्रेंड्स अगर देखिए अगर हम बात करेंगे कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो फ्रेंड्स 2 बार प्रधानमंत्री जो हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। जो कि पहली बार अगर हम बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब उनकी जो है कार्य के समय पे मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यानी कि जो अपने वो कार्यरत पे थे, जो अपने पोस्टिंग पे अपने वो कार्य पे थे, अपने सीट पे थे, अपने पोजीशन पे थे, उस टाइम उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कार्यवाहक के रूप में गुलजारी लाल नंदा जी जो हैं फ्रेंड्स इन्होंने कार्यवाहक के रूप में जो है शपथ ली थी और कार्यवाहक के रूप में इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, और इनका कार्य जो 27 मई 9 जून तक उन्होंने उस टाइम पे काम किया था। और इसके बाद अगर हम बात करें लाल बहादुर शास्त्री भी जो फ्रेंड्स थे प्रथम प्रधानमंत्री ऐसे थे जिनकी विदेशी यात्रा करने पे जो हुई थी इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके भी जो है कार्यकाल किसने संभाला था, ये भी इनके बाद जो कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री बने थे कौन बने थे, तो वो भी फ्रेंड्स बने थे गुलजारी लाल नंदा जी। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर पे। 5वें नंबर जो आपके प्रधानमंत्री आते हैं, तो 5वें नंबर पे आपकी महिला प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। ठीक है फ्रेंड्स, कौन बनी थी, इंदिरा गांधी बनी थी, जिनका कार्यकाल जो है फ्रेंड्स
24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 ईस्वी तक रहा। ठीक है, 64 से 77 ईस्वी तक, यानी कि इनका जो कार्यकाल है फ्रेंड्स पूरा 11 वर्ष तक रहा। ठीक है, कितने वर्ष तक रहा फ्रेंड्स? 11 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहा। और यहीं अगर हम बात करें तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम प्रधानमंत्री महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी रही है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन रही है? इंदिरा गांधी रही है। एक क्वेश्चन और मैं यहाँ से आपसे पूछना चाहूँगी, पूरे विश्व की प्रथम प्रधानमंत्री महिला कौन रही है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, अब चलिए इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6वें नंबर की। अगर हम बात करें 6वें नंबर पर प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो मोरारजी देसाई जी जो हैं, ठीक है, श्रीमती मोरारजी देसाई जी जो हैं, ये जो है 6वें नंबर पे प्रधानमंत्री के पद को इन्होंने ग्रहण किया था। और इनका जो है कार्यकाल फ्रेंड्स कब से कब तक रहा? तो 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1969 79 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने क्या फ्रेंड्स, ये सबसे अधिक आयु के 81 वर्ष और प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया था। ये फ्रेंड्स सबसे अधिक, अगर बात आपके एग्जाम में अगर ऐसे पूछे सबसे अधिक उम्र की जो है महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो वो फ्रेंड्स मोरारजी देसाई जी थी, जिन्होंने जो है अपने पद पर त्याग पत्र दिया था। ठीक है, इन्होंने जो है त्याग पत्र दिया था। इसके पहले मैंने आपको जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ाया, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने फ्रेंड्स इनके कार्यकाल के समय पे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो है इनके गुलजारी लाल नंदा जी बने। इसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री जी की नियुक्ति होती है, उनके भी फ्रेंड्स जो है विदेशी यात्रा के टाइम पे उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर गुलजारी लाल नंदा जी जो है कार्यवाहक मंत्री के पद पे कार्य किया उन्होंने। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आपकी इंदिरा गांधी जो प्रथम भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स 6वें नंबर में मैंने आपको बताया मोरारजी देसाई के बारे में, जो कि फ्रेंड्स इन्होंने 24 मार्च 1977 ईस्वी से 28 जुलाई 1969 ईस्वी तक ये जो है सबसे अधिक उम्र की महिला प्रधानमंत्री बनी थी, 81 वर्ष की। और उन्होंने जो है फ्रेंड्स त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, अपने पद से जो इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। एक बार जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं सभी लोग अपना नाम जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये बताइए आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, जितना भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे 7वें नंबर पर जो है प्रधानमंत्री के पद को किसने ग्रहण किया था। तो 7वें नंबर पर फ्रेंड्स यहाँ हम बात करें तो चौधरी चरण सिंह थे, जिन्होंने जो है 7वें नंबर के प्रधानमंत्री बने थे। और फ्रेंड्स इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो चौधरी चरण सिंह का जो है फ्रेंड्स कार्यकाल रहा 28 जुलाई 1969 ईस्वी से 14 जनवरी 1980 ईस्वी तक। ये एकमात्र प्रधानमंत्री जो संसद के किसी अधिवेशन में शामिल नहीं हुए हैं। ठीक है, ये एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो किसी भी अधिवेशन में शामिल नहीं हुए हैं। ठीक है, अपना नाम कमेंट करके बताइए। मैंने कहा एक बार सभी लोग अपना नाम जो है कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही हम बात करेंगे 8वें नंबर पे जो है इंदिरा गांधी आती हैं। ठीक है, 8वें नंबर पे इंदिरा गांधी जी आती हैं, जो कि 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक जो है ये प्रधानमंत्री रही, जो कि भारत की प्रथम प्रधानमंत्री, मैंने आपको बताया था महिला प्रधानमंत्री, और प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान हत्या कर दी गई थी। यानी कि फ्रेंड्स आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो देखिए अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की तो इनकी तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन अगर हम इंदिरा गांधी की बात करें तो इनकी फ्रेंड्स हत्या कर दी गई थी। ठीक है, इनकी हत्या जो है पद पर रहते हुए इनकी हत्या कर दी गई थी, जिनकी कार्यकाल के दौरान हत्या की गई थी। ठीक है, कौन थी? तो ये इंदिरा गांधी थी। ठीक है, अब हम बात करें 9वें नंबर पर आते हैं राजीव गांधी। ठीक है, 9वें नंबर पे प्रधानमंत्री कौन बनते? तो राजीव गांधी बनते, जिनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 1 दिसंबर 1989 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, यह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। इनकी उम्र जो थी फ्रेंड्स 40 वर्ष थी। ठीक है, इनकी उम्र कितनी थी फ्रेंड्स? 40 वर्ष थी। अब हम इनके बाद बात करें, इनके बाद 10वें नंबर पे जो आते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह 10वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। अगर मैं नंबरिंग से आपसे पूछती हूँ तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर बताया करिए। ठीक है, क्योंकि नंबरिंग से मैं आपको पढ़ाती हूँ। नंबरिंग से मैंने आपको सभी राष्ट्रपति के बारे में बताया, मैंने जितने भी आपके जिला न्यायाधीश थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो जब मैं पूछती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग क्वेश्चन के आंसर बताइए। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं आता तो आप लोग पिछली वीडियो को एक बार ध्यान से देखा करिए, सुना करिए। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे आपको बताएं 10वें नंबर पर प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, अब आप लोग से मैं कमेंट करें 3रे नंबर के प्रधानमंत्री का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में फटाफट आप लोग बताने की कोशिश किया करें जितनी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए 10वें नंबर में मैंने आपको बताया विश्वनाथ प्रताप सिंह है, जिनका कार्यकाल 1 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहा। और यह फ्रेंड्स एक ऐसे प्रधानमंत्री जो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद छोड़ने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पद छोड़ने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे 11वें नंबर पे आपके आते हैं चंद्रशेखर।
ठीक है। कौन आते हैं फ्रेंड्स? चंद्रशेखर, जिनका कार्यकाल जो है 10 नवंबर 1990 से 20 जून 1991 ईस्वी तक रहा, ठीक है। यानी कि 1 वर्ष का इन्होंने कार्यकाल किया था। और ये जो है फ्रेंड्स एक ऐसे प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री बनने से पूर्व कोई सरकारी पद धारण नहीं किया था इन्होंने, ठीक है। यानी किसी भी पद पर ये नहीं थे जो चंद्रशेखर थे, ठीक है। अब इनके बाद हम बात करेंगे 12वें नंबर पे आपके आते हैं पीवी नरसिंह राव, ठीक है। पीवी नरसिंह राव, इनका नाम और भी आपने सुना होगा, हिस्ट्री में भी इनका नाम था, ठीक है। तो पीवी नरसिंह राव जो है फ्रेंड्स, ये जो है इनका कार्यकाल 20 जून 1991 से 16 मई 1996 ईस्वी तक रहा। और ये प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है। कहाँ के थे ये? प्रथम दक्षिण भारत के प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट नंबर पे आपके आते हैं 13वें नंबर पे अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी आते हैं फ्रेंड्स, जिनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 28 मई 1996 ईस्वी तक रहा, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स मई में इन्होंने अपने पद को ग्रहण किया, उसके बाद जो है इनकी नियुक्ति 16 मई 1996 ईस्वी को हुआ और 28 मई 1996 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। यानी कि सबसे छोटी अवधि कितने 13 दिन की अवधि में इन्होंने जो है कार्य अपना कंप्लीट किया, ठीक है। यानी कि 13 दिन के लिए खाली ये पद को ग्रहण किए थे। कौन थे फ्रेंड्स? तो सबसे कम दिन के जो है प्रधानमंत्री, तो ये फ्रेंड्स अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अगर बात हुई कितने दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे, तो ये फ्रेंड्स केवल और केवल 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे, ओके। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट नंबर पे आपके आएंगे 14 नंबर पे। 14वें नंबर पे आपके प्रधानमंत्री कौन थे? तो 14वें नंबर की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो वो थे आपके HD देवगौड़, ठीक है। HD देवगौड़ जी थे, जो कि इनका कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 ईस्वी तक रहा, जो कि फ्रेंड्स दक्षिण भारतीय द्वितीय प्रधानमंत्री थे, ठीक है। दक्षिण भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। अब इसके बाद हम बात करेंगे 16वें नंबर पे फिर से आपके आ जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने अपना 13 दिन का जो है कार्यकाल किया था, ठीक है। अब इसके बाद फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी आते हैं 16वें नंबर पे, जिनका जो है फ्रेंड्स नियुक्ति होती है 21 अप्रैल 1998 ईस्वी में, और इन्होंने जो है अपना कार्यकाल किया था 22 मार्च 2004 तक, ठीक है। 22 मार्च 2004 तक इन्होंने जो है अपना कार्यकाल किया, और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था, ठीक है। ये प्रथम कांग्रेसी नेता ऐसे थे जिन्होंने 5 वर्ष तक का जो अपना कार्यकाल जो है ये वो कंप्लीट किया, ओके। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे आपके 17वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन है। आप लोगों में से जिसको पता है कमेंट करके बताइए 17वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन थे। क्या आप में से किसी को पता है इसका आंसर? जिसको पता है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, हम 17वें नंबर के प्रधानमंत्री की बात करें तो 17 नंबर के जो प्रधानमंत्री थे फ्रेंड्स, उनका नाम था मदन मोहन सिंह, ठीक है। मदन मोहन सिंह इनका नाम था, और इनका कार्यकाल जो है फ्रेंड्स 22 मई 2004 से 26 मई 2014, यानी कि 10 वर्षों तक इन्होंने अपना जो है कार्य किया, और ये भारत में उदारीकरण के जनक भी माने जाते हैं, ठीक है। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि भारत में उदारीकरण के जनक भी माने जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे 18 नंबर पे। 18वें नंबर पे आपके आते हैं नरेंद्र मोदी जी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इस टाइम जो है नरेंद्र मोदी का ही कार्यकाल चल रहा है। प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम पे कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स इनका कार्यकाल जो है, इनकी नियुक्ति कब हुई थी, तो इनकी नियुक्ति फ्रेंड्स 26 मई 2014 को हुई थी, और 30 मई 2019 में, ठीक है। 30 मई 2019 में इनकी जो है फ्रेंड्स नियुक्ति हुई थी, ठीक है। कब हुई थी फ्रेंड्स? 30 मई 2019 में इनकी जो है फ्रेंड्स नियुक्ति हुई थी। अगर हम फ्रेंड्स बात करें कि इनकी जो नियुक्ति, यानी कि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। तो पहली बार अगर हम फ्रेंड्स बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 26 मई 2014 को जब इनकी नियुक्ति हुई थी, तो उस टाइम 2014 में इनका जो है फ्रेंड्स शपथ किसने ग्रहण कराया था? तो फ्रेंड्स 2014 की अगर हम बात करें तो 2014 में जो है फ्रेंड्स इनकी जो है शपथ ग्रहण कराए थे प्रणब मुखर्जी जी, ठीक है। और दूसरी बार जब ये प्रधानमंत्री बने तो उस टाइम रामनाथ कोविंद जी थे राष्ट्रपति, तो उन्होंने इनको शपथ ग्रहण कराई थी। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स 20वें नंबर पे जब ये 5 जून 2024 को जब इन्होंने अपना जो है पद ग्रहण किया, फिर नियुक्ति पत्र जब इनको मिला, तो फ्रेंड्स इस टाइम पे कौन थे राष्ट्रपति जिन्होंने इनको जो है शपथ ग्रहण कराई? तो 2024 की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स द्रौपदी मुर्मू जी थी, जिनकी जो है नियुक्ति राष्ट्रपति के पद पे 25 जुलाई 2022 ईस्वी को हुई थी। और अभी तक प्रेजेंट टाइम में जो है राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। अगर हम इनकी जन्म बात करें कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1958 ईस्वी में हुआ था। और सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री कौन है? सॉरी फ्रेंड्स, सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं फ्रेंड्स श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। तो यहाँ तक फ्रेंड्स जो है आपका जो यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैंने जैसा कि आपको बताया कि 26 मई 2014 को इनका जो है कार्यकाल स्टार्ट हुआ था, और इनका कार्यकाल अभी तक है, ठीक है।
और फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको बता दूं 2014 से 30 मई 2019 तक इन्होंने कार्य किया, जो कि प्रथम मुख्यमंत्री जो सीधे प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 30 मई 2019 में ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, जो कि 2019 में ये 2024 तक रहे, जो कि एक कार्यकाल पूरा करके लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। और फ्रेंड्स ये कौन से प्रधानमंत्री हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये भाजपा सरकार इस टाइम चल रही है ना, तो आप इनके बारे में जितना कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगी, प्रधानमंत्री की जो है पेमेंट कितनी होती है। इसके पहले जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है। जो मैं शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ उसमें मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है, प्रधानमंत्री का वेतन कितना है, और जो विधायक होते हैं उनका वेतन क्या होता है, और इनको वेतन और जो भत्ते मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी जो है फ्रेंड्स मैंने आपको इसकी पहले क्लास में बताया है। तो आप सभी लोग जो है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, जिनको पता है, जिनको नहीं पता है तो उनको फ्रेंड्स जो है आप सभी लोग जो मेरे शॉर्ट्स वीडियो में डालती हूँ उसमें आप लोग देख लीजिएगा। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जितने भी क्वेश्चन डालती हूँ, जितने भी क्वेश्चन आंसर मैं बताती हूँ सभी इंपॉर्टेंट बताती हूँ, और आप सभी के एग्जाम के लिए बताती हूँ, और आप सभी की जानकारी के लिए बताती हूँ कि आप सभी को ये सभी नॉलेज जो है होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट से बताइए, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तो मैं आपको प्रधानमंत्री के बारे में बता दिया। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनका कार्यकाल 1947 से 1964 तक रहा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, तो जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं, जो कि फ्रेंड्स 17 साल तक रहे हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री के पद पे 17 साल तक इन्होंने जो है अपने पद को संभाला, ठीक है। कौन फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू जी। और इनका जो है फ्रेंड्स मृत्यु कब हुई थी, तो इनके पद पर ही इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, ये याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा। 13 दिन का इन्होंने कार्यकाल जो है 13 दिन का अपना जो है पद को ग्रहण किया था, 13 दिन का इनका जो है कार्यकाल रहा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें फ्रेंड्स कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री फ्रेंड्स दो बार रहे हैं, गुलजारी लाल नंदा जी, ठीक है। गुलजारी लाल नंदा जी जो है फ्रेंड्स 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें एक से अधिक बार प्रधानमंत्री कौन बने, तो जवाहरलाल नेहरू जो है स्वतंत्रता से पहले और अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता के पश्चात 3 बार बने हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो इंदिरा गांधी हैं ये 3 बार प्रधानमंत्री बनी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें कि नरेंद्र मोदी जी, तो नरेंद्र मोदी जी जो है फ्रेंड्स 3 बार प्रधानमंत्री के पद को ग्रहण किया इन्होंने, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सभी जो है आज की क्लास जो है प्रधानमंत्री के बारे में कंप्लीट होती है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपना अपना नाम सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए, और अपना जो है कहाँ से आप वीडियो को देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो देखिए इसके पहले बहुत से बच्चों ने जो क्वेश्चन पूछा था, मैं उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बता देती हूँ, ठीक है। तो देखिए अमलेश करके कोई है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो भारत की जो संघीय शासन प्रणाली है फ्रेंड्स ये किस देश से प्रेरित है, तो ये कनाडा देश से प्रेरित है, ठीक है फ्रेंड्स। किस देश से, तो कनाडा देश से जो है ये प्रेरित है, ओके। अब यही अगर हम बात करें कि अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो देखिए अभी मैंने आपको बता रही हूँ प्रधानमंत्री के बारे में, ठीक है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे किसी ने पूछा है, ये आपका नाम क्या है, अजय करके नाम है। इन्होंने देखिए क्वेश्चन पूछा है कि किस सूची के विषय पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स समवर्ती सूची में जो है, समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है, इसके सूची के विषय पर केंद्र व राज्य दोनों सरकार जो है वो कानून बना सकती है, ठीक है। क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक है। और कमेंट करके जरूर